बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। अल्केन्स क्या होती हैं? हमने हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें सिंगल बॉन्ड वाले भी होते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो कंपाउंड्स पढ़े थे। तो अल्केन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके अंदर कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन को डबल करके उसमें 2 प्लस करेंगे तो वो हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब CH4 एक कार्बन था, इसको डबल किया 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन प्लस किया 4। C2H6 ये CH4 मीथेन है, ये ईथेन है, ये प्रोपेन है। 3 होगी, 4 होगी, ब्यूटेन होगी, ऐसे होगी। तो ये जितना 2 है, 2 का डबल किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6 हाइड्रोजन आ गए। 3 कार्बन था, 3 तो 6 और 2 8 हाइड्रोजन बने। पैराफिन्स इनको क्यों कहते हैं? पैरा का मैनी होता है लेस और फिन्स का मतलब होता है रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी। और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में बड़ी मुश्किल से हिस्सा लेते हैं। इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स कहाँ से हासिल होते हैं? सोर्सेज ऑफ अल्केन्स ये पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस जो घरों में जो हम जलाते हैं, इसमें ज़्यादातर CH4 मीथेन होती है, 85% होती है नेचुरल गैस के अंदर, और CH4 जो है वो अल्केन है। इनको क्रूड पेट्रोलियम जो ज़मीन से हासिल होने वाले पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से मुख्तलिफ कंपाउंड जो लैदा किए जाते हैं उनमें से बहुत से अल्केन्स हासिल होते हैं। मार्च गैस दलदली इलाकों में जो पाई जाती है गैस, ये भी CH4 होती है। ये वेजिटेबल वगैरह जब डके गल सड़ जाती हैं तो उसको ये गैस बनती है। फ्यूल गैसेस ईंधन के तौर पर जो इस्तेमाल होती है, कोल गैस वगैरह जो हैं उनके अंदर भी अल्केन्स थोड़ी मकदार में मौजूद होते हैं। इसी तरह जो CH4 है मीथेन गैस, ये गोबर गैस से हासिल होती है। सीवेज गैस है, ये गटरों के अंदर जमा हो जाती है सीवेज की वजह से। बायो गैस है, जिंदा चीज़ें जो जानवर वगैरह हैं उनका डंग, गोया जिसे कहते हैं पंजाबी में, गोबर, एक्सक्रीटा, जिस्म से खारिज होने वाले जो बाकी फीसस वगैरह हैं, प्लांट वेस्ट, प्लांट वगैरह जो ज़ाया हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, इन सब से ये बनती है, इसे बायोगैस कहते हैं। तो ये इसके सोर्सेज हैं कि ये अल्केन्स कहाँ से हासिल होते हैं। अल्केन्स को तैयार करने के तरीके जी, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, ये 2 तरीके हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन है ये, यहाँ तक हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का इजाफा करना। H2 मालिक्यूल जो होता है निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसको डबल बॉन्ड के किसी कंपाउंड से या ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये अल्केन्स बन जाएंगी। सिंगल बॉन्ड वाली अल्कीन होती है, डबल बॉन्ड वाली अल्कीन है। अब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इससे पहले डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड होकर इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगी। ठीक है जी। दूसरा तरीका होता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स देखिए HCl अल्काइल हैलाइड है, जिंक के साथ मिलेगा, इसमें से H गैस बनेगी। हाइड्रोजन आमतौर पर H2 की शक्ल में पाया जाता है गैसियस फॉर्म में, लेकिन H का मतलब होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन जो है वो लहदा उसका वजूद नहीं होता, लेकिन रिएक्शन के दौरान ही ये प्रोड्यूस होती है। जैसे जिंक और HCl को जब रिएक्ट करवाया तो ये एटॉमिक गैस प्रोड्यूस हुई है। इसका दूसरा नाम होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट उसी वक्त पैदा होने वाली, नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। अब इसको ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। जब Zn और HCl की मौजूदगी में रिएक्शन होता है तो नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होती है, वो रिएक्ट करती है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल ब्रोमाइड है ये, इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये हाइड्रोजन जो है ये इधर चली, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, एक इसको मिल जाएगी, दोनों लहदा हो जाएंगे, ये CH4 बन जाएगा, यानी अल्केन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें जब ये जिंक और HCl की मदद से हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा हुई है, वो रिएक्ट करेगी, एक इसको मिल जाएगी इतने हिस्से को, एक इतने हिस्से को मिलेगी, दोनों लहदा हो जाएंगे, एक अल्केन में चेंज हो जाएगा, एक जो है वो HBr में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। रिडक्शन का मतलब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है और ये एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है। ये बात याद रखें, ये एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है, इसको रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ तक हमारा आज का लेसन खत्म होगा।